कैसे हो सभी? ठीक हो? क्या चल रहा था? क्या हो गया? निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां ख और ग, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का ओ, क, ख, ग, ज और फ ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आ गई हैं। आगत स्वर कौन सा है? अंग्रेजी भाषा का ओ। आगत व्यंजन क, ख, ग, ज और फ अरबी और फारसी भाषा की, और आगत वर्णों की संख्या 6 होती है। अंग्रेजी का ओ, क, ख, ग, ज और फ। तो कौन सा होगा? विकल्प ए उत्तर होगा। कौन सा? कौन सा? 17वां? चौथा। वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में जो होंठ होते हैं वो वृत्त के आकार के होते हैं। तो लघु, दीर्घ, ओ और औ ये वृत्ताकार में आते हैं। पहला हो जाएगा। ये मैंने कराए नहीं थे, हालांकि वर्ण विचार आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए कराया ही नहीं, तो इसकी जरूरत भी नहीं थी। ठीक है ना? समास चल रहा था, पेपर में कोई नहीं आता। क्यों आएगा इसमें से पेपर में? सिलेबस में नहीं है तो कहां से आएगा? कौन सा चल रहा था समास? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के बारे में मैंने आपको बताया था। इसका पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, उपसर्ग युक्त पद होते हैं, पुनरावृत्ति शब्द आ जाते हैं। तो इसके खूब सारे उदाहरण मैं आपको लिखा चुका था। ठीक है ना? खूब सारे उदाहरण मैंने लिखा भी दिए थे, समझा भी दिए थे। तो इसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें थी पिछली कक्षा में हम उस पर बात कर चुके थे। बस ध्यान ये रखना है कि यदि दो पद मिलके क्या हो जाए? अव्यय हो जाए, तो उस कंडीशन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिनको हमें विकल्प के आधार पर उत्तर देना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, असत्य है। अब आपसे पूछ ले असत्य शब्द में कौन सा समास है? निया तत्पुरुष है। लेकिन जब विकल्प में निया ना दे तो फिर कौन सा करना है? अव्ययीभाव करना है। कौन सा? अव्ययीभाव। आपसे पूछ ले इस अव्यय शब्द में कौन सा समास है? अव्यय में। अव्यय का मतलब क्या होता है? जिसका अव्यय नहीं हो। तो इसमें भी कौन सा होगा? निया तत्पुरुष होगा। जब विकल्प में निया ना दे तो कौन सा होगा? अव्ययीभाव होगा। तो ये खूब सारी बातें निया तत्पुरुष में भी करेंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि अव्ययीभाव समास में तो आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। समझ आ गया होगा? एक होता है जैसे धर्मार्थ, परमार्थ, सेवार्थ, ज्ञानार्थ, ऐसे उदाहरण भी दे देता है। तो धर्मार्थ, अब धर्मार्थ शब्द में आपसे समास पूछे कि धर्मार्थ शब्द में कौन सा समास है, तो यहां पे समास कौन सा होगा? कर्मधार है। कौन सा? धर्मी ही है अर्थ जिसका, धर्मी ही है, धर्मी ही है अर्थ जिसका। तो अर्थ की विशेषता बताई जा रही है क्या? धर्म। लेकिन परमार्थ, परमार्थ का मतलब दूसरे हेतु। किसके हेतु? दूसरे हेतु। तो परमार्थ, ठीक है ना? परमार्थ का मतलब क्या है? जिसका अर्थ कैसा हो? दूसरा। अर्थात उसका जीवन किसके लिए है? दूसरे के हेतु है। सेवार्थ का मतलब होता है सेवा हेतु, और ज्ञानार्थ होता है ज्ञान हेतु। ठीक है ना? जहां पे हेतु शब्द का बोध हो जाता है वहां समास होता है अव्ययीभाव। कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। और जहां विशेषण और विशेष का अर्थ हो जाए, जहां विशेषण और
विशेष का बोध हो जाए, वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तो ये सारी बातें भी आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि मिले हुए जो शब्द होते हैं वो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो अव्यय भाव में कोई जिज्ञासा बाकी रही क्या? समझ आ गया? ये धर्मार्थ, सेवार्थ, परमार्थ इनको एक साथ लिखाऊंगा मैं, ठीक है ना? जब कर्मधारय पढ़ाऊंगा तो वहां पे इनको एक साथ लिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो एक साथ पढ़ने, जैसे मैंने कहा, एक होता है काकबली, एक होता है भूतबली, एक होता है नरबली, एक होता है पशुबली, और एक होता है बलि पशु। क्या होता है? बलि पशु होता है। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जिनको एक साथ हम पढ़ेंगे। अगर हम अलग अलग पढ़ लेंगे तो फिर वहां पे समस्या आ जाएगी। जिन चीजों में कंफ्यूजन होती है उनको एक साथ कंपेयर करके जब पढ़ लेते हैं तो वो कंफ्यूजन क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो इसलिए इन ऐसे उदाहरणों को जो एक जैसे हैं एक साथ एक ही जगह पर लिख लेंगे तो वो समस्या नहीं आएगी। अब देखो, बहुत सारी पुस्तकों में ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है। जैसे खूब सारे उदाहरण हैं, जैसे एक तो लिखा मैंने ग्रामवास, और एक लिख दिया ग्रामवासी, एक लिख दिया मैंने वनवास, और एक क्या लिख दिया? वनवासी, ठीक है ना? अब इसका समास विग्रह जो आपको पुस्तकों में मिलेगा, कई में तो कैसे मिलेगा? ग्राम का वास, और इसका लिखा मिलेगा ग्राम का वासी। यहां लिखा मिलेगा वन का वास, और इसका लिखा मिलेगा वन का वासी। और भी कई प्रकार से मिलेगा। कई पुस्तकें ऐसी होंगी जो ये दोनों में ही दे रखे होंगे, संबंध में भी और अधिकरण में भी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ध्यान कैसे रखना है इनका जो ध्यान रखना है वो समास विग्रह पे ध्यान रखना है। समास विग्रह का ध्यान कैसे रखना है? जैसे मैंने लिखा ग्रामवास, तो उसका वास कहां पर है? ग्राम में। तो वास कहां है उसका? ग्राम में। और ग्रामवासी, इसका मतलब उसका संबंध किससे बताया जा रहा है? अब इसका होगा ग्राम का वासी। मैंने लिखा वनवास, इसका मतलब उसका वास किस में है? और वनवासी मतलब वो कहां का वासी है? ऐसे उदाहरणों को विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो किताबों में हम पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा अलग अलग लिखी हुई हैं, तो कोई भी चीज रटनी नहीं है। वो अगर है तो उसका आपको कारण समझना है, और अगर कारण समझ आ गया तो फिर कोई समस्या आएगी क्या? तो रटना नहीं है कुछ भी, केवल समझने पे ध्यान देना है। तो लिखो अब इसमें अव्यय भाव समास की सारी बातें मैं बता चुका, और भी कुछ जुड़ी हुई जो बातें हैं वो मैं आपको कंपेयर करके दूसरे समास के साथ पढ़ाऊंगा। सीधा लिख दो अब द्विगु समास। द्विगु समास में द्विगु का अर्थ क्या होता है? द्विगु समास में द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समूह। द्विगु समास में द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समूह। दो गायों का समूह होता है। अब द्विगु समास का जो पद प्रधान होता है, अरे शुभम मीणा, एक बार मारा कर कमेंट है ना, बार बार कॉपी पेस्ट की रेल मत बनाया कर। दे दमादम कॉपी पेस्ट मारता जा रहा है। बाहुबली है क्या है? भील भांति क्या है ये? अरे शुद्ध तो लिखा भली भांति। भली भांति का मतलब होता है भली पूर्वक, और भली पूर्वक है तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा होगा? अव्यय भाव होगा। क्या होगा? अव्यय भाव समास होगा। तो द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद
प्रधान होता है। द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। तो लिखो, इसमें पहले लिख लो थोड़ा सा, फिर समझ लेना। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। स्व धन छंद। सर ऐप में संधि की पीडीएफ नहीं मिल रही है, मिलेगी जब जब डली होगी है। हाँ भाई, डली नहीं है, डल जाएगी तब मिल जाएगी। आपको मिल जाएगी, सीट प्रिंट होके आ गई, ठीक है। और तुम्हारी आज अपडेट हो जाएगी शाम को, एक बार रिफ्रेश करके देख लेना, ठीक है ना। और अब इसे मत करना लगा पता लगे कि रिफ्रेश कर करके वो ऐप ही फ्रेश कर दिया, तो अभी से लग जाओ, शाम को डलेगी या कल सुबह तक आपकी अपडेट हो जाएगी, ठीक है ना। लिखो द्विगु समास, और द्विगु समास में लिखो, इस समास का प्रथम पद, इस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। इस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद मिलकर, इस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद मिलकर किसी समूह का बोध कराता है, और संपूर्ण पद किसी ना किसी समूह का बोध कराता है। जैसे उदाहरण लिखो, एकांकी। और एकांकी का क्या होता है? एक अंक। एकांकी का मतलब होता है एक अंक। अब देखो, अंक के अनेक अर्थ होते हैं। अंक का मतलब गिनती के अंक भी होता है, अंक का मतलब दृश्य भी होता है, अंक का मतलब गोद भी होता है, अंक का मतलब भाग्य भी होता है। यहां जो अंक शब्द आ रहा है वो किसके अर्थ में आ रहा है? दृश्य के अर्थ में। एकांकी का मतलब क्या है? एक अंक का नाटक। अब एक अंक का नाटक कैसे? ऐसा नाटक जिसमें एक ही अंक हो। नाटक के अनेक भेद होते हैं, उनमें से एक भेद होता है एकांकी। ग्रामवासी, ग्राम का वासी संबंध है। ग्राम में रहने वाला वासी लुप्त पद भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ी बना लोगे। ग्राम में रहने वाला वासी, रहना और वाला और वासी, ये तो क्या हो गई? अशुद्ध हो गया वाक्य। ये अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि हो गई। ग्राम में रहने वाला और वासी दोनों का अर्थ एक ही नहीं है क्या? तो दोनों चीज एक साथ आएंगी क्या? आ ही नहीं सकती। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं, तो मैं प्रातः काल लिख दिया तो के समय लिखेंगे क्या? गलत हो गया। वैसे ये भी गलत है। ग्राम में रहने वाला और वासी, वासी का मतलब रहने वाला ही होता है, नहीं होता? तो गलत हुआ, नहीं हुआ? तो क्या कहेंगे? ग्राम में रहने वाला नहीं, ग्राम का वासी। ग्रामवास, ग्राम में वास, इस प्रकार से होता है। तो एक अंक का नाटक मतलब जिसमें एक ही दृश्य हो। एक ही दृश्य कैसे? मान लो आप जैसे मूवी देखने जाते हो, और मूवी देखने जाते हो तो वहां आप कई बार देखते हो ना, एक बार में कई दृश्य दिखा दिए जाते हैं। एक तरफ गाना चल रहा होता है, एक तरफ लड़ाई चल रही होती है, एक तरफ कुछ और ही चल रहा होता है? तो एक बार में कई दृश्य आए, नहीं आए? तो इसको एकांकी कह सकते हैं क्या? नहीं। एकांकी का मतलब है एक बार में एक ही दृश्य दिखाया जाएगा, जो चल रहा है वो ही चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाया जाएगा। तो मूवी में ऐसे एक बार में कई दृश्य नहीं दिखा देते क्या? तो एक बार में एक ही दृश्य आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा आ गए तो फिर वो एकांकी नहीं होगा। कैसे? अगर सीता स्वयंवर चल रहा है तो केवल क्या चलेगा? सीता स्वयंवर ही चलेगा, वहां पर और कुछ नहीं दिखाया जाएगा। तो एक बार में अगर एक ही दृश्य दिखा रहे तब तो वो एकांकी है।
और अगर एक बार में कई दृश्य दिखा दिए फिर वो एकांकी नहीं हो सकता। तो नाटकों के भेद में एक भेद एकांकी भी आता है। कैसे? आप देखते हो खूब सारे नाटक आजकल तो क्या है, जब से मोबाइल क्या है एंड्रॉयड आया है तब से इनका प्रभाव कम हो गया। नहीं तो पहले देखते थे ना, दशहरा के समय पे, नवरात्रों के समय पे नाटक होते थे, वो क्या चलती थी, रामलीला चलती नहीं चलती। और रामलीला में जब रामलीला चलती थी तो कोई असली राम और असली सीता और असली रावण थोड़ी होते थे, सब नकली होते थे। और जो सबसे बड़ी समस्या आती थी वो सीता बनने में आती। सीता कोई नहीं बनना चाहता, रावण बनने को सब तैयार है, हनुमान बनने को सब तैयार है, राम बनने को सब तैयार है। और जो सीता बनता, सीता बनने वाले को एक कई गुनी पगार ज्यादा मिलती। अब वो क्या सोचता, क्यों नहीं बनता कोई सीता? क्योंकि जो सीता बनने वाला कोई होगा व्यक्ति वो सामान्य कोई लड़का ही होगा, और फिर उसका नाम स्थायी हो जाता है और सीता है। जब भी वो कहीं भी मिलता उसको हर कोई क्या नाम से बुलाता, और सीता। जैसे मुकेश खन्ना है, अब वो कहीं भी जाता है सब लोग उसको क्या कहते हैं, शक्तिमान कहते नहीं कहते, तो उसको एक टैग लग गया किसका, शक्तिमान का। वैसे ही उसके साथ भी ऐसा हो जाता है, अरे पूजा गुजर क्या समस्या रह गई तुम्हारी, अव्ययभाव समास की परिभाषा बताओ। जितना कष्ट तूने इतने 20 मिनट का वो बनाने में लगाया, इतना इसको सुनती कुछ समझ आता है? अव्ययभाव समास की परिभाषा बताओ। अव्ययभाव समास की विशेषता ही परिभाषा है, जो मैंने 4 विशेषता लिखाई है वो ही इसकी परिभाषा थी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तो उसमें क्या होता है, सब असली राम और असली सीता थोड़ी होते हैं। तो जो सीता बनने वाला होता है उसको ज्यादा पगार मिलती है। तो उसका कारण क्या, कोई यूं नहीं बनता, क्योंकि फिर उसको वही टैग लग जाता है। लेकिन कोई तो बनेगा, क्योंकि लालचियों की कमी थोड़ी इस दुनिया में, कोई तो बनेगा, तो बन जाते। अब क्या होता, अभी कुछ दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, रामलीला शुरू नहीं हुई और हनुमान क्या है, अपने रोल में आ गया। और अपने रोल में कैसे आ गया, रावण बेचारा झुक के कुछ गिरा था, उसे उठा रहा, और हनुमान आया और आते ही रावण के पिछवाड़े पे लात मारी और बेचारा रावण सीधा हो गया। अब रावण थोड़ा शरीर से तगड़ा और हनुमान जो बना वो थोड़ा हल्का। तो रावण ने हनुमान को बुला, रे देवता अभी थोड़ा सा रोल शुरू होने दे, तूने तो बिना पूछे बिना कुछ भी शुरू वही रोल शुरू कर दिया, जय श्री राम। अब वो रावण उसको समझा रहा कि भाई अभी तू असली हनुमान तब बनेगा जब हम इस पात्र को निभाएंगे, अभी तो हम सामान्य आदमी हैं। अब वो माने ही नहीं, जय श्री राम। तो रावण को आया गुस्सा और उठा के कंधे पर और हनुमान को लपेट दिया अच्छे से, दे दनादन उसकी रेल बना दी हनुमान। तो कम से कम वो पात्र जो निभा रहा है उस बंदे को तैयार तो होने दे। उसने पहले ही जय श्री राम कर दिया, तो उसने बढ़िया तरह से उसकी क्या कर दी, धुनाई कर दी। तो मैं भी जब छोटा सा था तो मैं भी देख रहा था, ड्रीम गर्ल मूवी में भी आयुष्मान खुराना सीता बना था। हाँ, तो क्या हुआ, रामलीला में अब आप जानते हो सब नकली पात्र होते हैं, और जो रामलीला होती है तो एक जैसे 2-3 तखत बिछा दिए जाते हैं, उस पर पर्दा होता है, पीछे क्या टांग दिया जाता है, पर्दा, जिसको आप यवनिका कहते हो, और उसके पीछे पात्र होते हैं, वो क्या होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा उस तखत के पास बैठा और हनुमान जी को बीड़ी पीने की गंदी आदत। अब हनुमान जी को पता लगा कि अभी जो हमारा पात्र है उसमें समय लगेगा, और पता नहीं कितना समय लग जाए जब तक एक बीड़ी फूंक लूं। अब जैसे ही हनुमान जी को आवाज लगाई, हनुमान जी सुट्टा खींच रहे। जब 3-4 बार आवाज लगाई, जब हनुमान जी नहीं बोले, तो वो छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा, मैंने देखा हनुमान को, मैंने देखा। हनुमान कहां है, वो पीछे बीड़ी पी रहे है। तुरंत हनुमान भागा बीड़ी बुझा के और जय श्री राम। तो कोई असली हनुमान था क्या? और असली हनुमान होता तो बीड़ी पीता क्या, सिगरेट पीता है? हनुमान का रोल कोई हल्का था क्या? तो वो क्या था, कैसा रोल वो था, सामान्य था। तो एकांकी का मतलब होता है एक अंक का नाटक। एकांकी का मतलब होता है एक अंक का नाटक, ऐसा नाटक जिसमें एक बार में एक ही दृश्य दिखाया जाए, उसको क्या कहते हैं, एकांकी। समझ आ गया? तो लिखो एकांकी। तो अब आप इसमें ऐसे मत सोचना कि इसमें तो द्विगु समास में तो समूह आता है,
लेकिन यहां तो एक ही अंक आ रहा है। अरे दृश्य तो एक है, पात्र एक ही होगा क्या उसमें? तो पात्रों का समूह है कि नहीं? तो समूह का बोध हुआ नहीं हुआ? तो इसका ध्यान रखना। अच्छा, श्वेता कह रही है सर एक बार मैंने भी नाटक में काम किया था, उसमें मैं भी कृष्ण बनी थी। मुझे तो कोई नहीं बोलता कृष्ण, तो लगनी भी तो चाहिए कृष्ण जैसी है। एक अंकी, एक अंक का नाटक, एकांकी का मतलब होता है एक अंक का नाटक। आगे लिखो द्विगु, और द्विगु का मतलब क्या होता है? दो गायों का समूह होता है। द्विगु का मतलब क्या होगा? दो गायों का समूह होगा द्विगु। तो समूह का बोध हो रहा है नहीं हो रहा? आगे लिखो द्विवेदी, और द्विवेदी का लिखो दो वेदों का ज्ञाता। जिसको कितने वेदों का ज्ञान हो वो क्या कहलाता है? द्विवेदी कहलाता है। दो वेदों का ज्ञाता क्या कहलाया? द्विवेदी। आगे लिखो दुनाली, दुनाली, और दुनाली का क्या होगा? दो नाल वाली। अगर बंदूक कह देते तो ये बहुब्री हो जाता। सर मेरी लुगाई भाग गई। बढ़िया है कालू, खुशकिस्मत है तू। दुनाली मतलब दो नाल वाली, जिसमें कितनी नाल हो वो क्या कहलाती है? दुनाली कहलाती है। अब दुनाली दो नालों का समूह है, जो बंदूक के लिए रूढ़ हो जाता तो बबरी होता नहीं होता? दुधारी, लिखो आगे दुधारी, जिसकी कितनी धार हो? तो लिखो दो धार वाली। क्या है? तलवार। दो धार वाली, तो दुधारी शब्द दो धारों वाली तलवार के लिए है, तो तलवार नहीं लिखना है इसमें, ठीक है ना? हाँ, दुधारी दो धार वाली। आगे लिखो दुलत्ती, और दुलत्ती का मतलब क्या है? अब देखो इसका प्रथम पद संख्यावाची है कि नहीं, और दूसरा पद कोई ना कोई संज्ञा है कि नहीं? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद कोई संज्ञा हो, दोनों पद मिलके किसी समूह का बोध करा रहे हो, वहां कौन सा समास होता है? देखो दुलत्ती, गधे की दो लात, गधे की दो लातों का समूह। गधा जब भी लात मारता है दो ही मारता है, एक कभी नहीं मारता। हालांकि बेचारा लात मारता नहीं, विश्व का सबसे सीधा जानवर है, लेकिन साल में एक बार इसको मस्ती बहुत आती है, और वो मस्ती आती है इसको बैसाख के महीने में। और जब बैसाख का महीना आता है तो ये पूरी साल की कसर एक ही महीने में निकाल लेता है, और एक ही महीने में नहीं, एक दो दिन की मस्ती होती है इसकी बस। दो पैर नहीं, चारों पैर अदर करता है, फिर कभी इधर लोट मारता है, कभी इधर लोट मारता है, और जब भी लात मारता है तो दो मारता है। गधा कभी भी एक लात नहीं मारता। कभी देख लेना, मैंने बहुत खाई है इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मुझे बचपन में शौक एक ही था गधे पे बैठने का, तो बहुत बैठा हूं इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो गधे की जो दो लात होती हैं उसको क्या कहते हैं? दुलत्ती। देखो घोड़ा लात मारेगा एक मारेगा, गाय लात मारेगी एक मारेगी, ठीक है ना? कोई भी जानवर लात मारेगा एक मारेगा, लेकिन गधा जो लात मारता है वो कितनी मारता है? दो लात। इसलिए गधे की दो लात दुलत्ती है।
हाँ, दुगु दिगु। समास विग्रह करे दो नालों का समूह है जो, अर्थात बंदूक, तब बहुब्री करना। केवल दुनाली पूछे तो बहुब्री नहीं करना, केवल दिगु करना है। ठीक है ना। विश्व का सबसे सीधा जानवर पति होता है। सुनीता सीधा मिल गया आगे तुम्हें। दुलत्ती तो समझ आया। आगे लिखो दुपट्टा। दुपट्टा, दुपट्टा का मतलब क्या होता है? दो पटों का समूह। गधे को और क्या कहते हैं? बैसाख नंदन भी कहते हैं, क्योंकि ये कब पैदा होता है? बैसाख में। और इसको मैं आरटीओ भी कहता हूं। एक बार जहां खड़ा हो गया कोई औकात नहीं इसको हटा जाए। दो पटों का समूह क्या होता है? दुपट्टा। तो दुपट्टे में कितने पट होते हैं? दो, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दुपट्टा। आगे लिखो दो, आगे लिखो दो मुहा। दो मुहा, दो मुंहों का समूह। दो मुंह का, तो दुमुहा बाल भी होते नहीं होते? दो मुंहों का समूह। दो मुहा। तो दुपट्टा दो पटों का समूह, दो लत्ती दो गधे की दो लातों का समूह, दुमुहा दो मुंहों का समूह। आगे लिखो तिराहा। तिराहा, रीना मेवाड़ा कह रही है सर मेरे गधे ने तो 4 लात मारी थी, आज भी उठा नहीं जाता, इसलिए 2 क्लास लेनी पड़ती है। अच्छा हुआ लाती मारी। लिखो आगे लिखो तिराहा। और तिराहा का मतलब क्या होता है? 3 राहों का समूह। 3 राहों का समूह। और 3 राहों का समूह क्या कहलाता है? तिराहे में देखो 3 राहें कैसे, एक राह इधर से आ रही है, ठीक है, एक राह इधर से आ रही है, और एक राह किधर से आ रही है? इधर से आ रही है। अब ये क्या है? तिराहा है। और अगर इसको मैं ऐसे कर देता, अब ये क्या हो गया? क्योंकि एक राह इधर से, एक राह इधर से, एक इधर से और एक इधर से। समझ आ गया? तो 3 राहों का समूह क्या कहलाया? अब एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो किस में आती है? समूह में और समाहार में। कैसे पहचानोगे? ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रही है समूह की और समाहार की। किसकी? समूह की और समाहार की। बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही सरल तरीके में समझना। अगर कोई चीज मिलके एक हो गई, फिर उसको अलग करना क्या नहीं हो? संभव नहीं हो, वो तो क्या हो जाता है? समाहार। और जिसको आसानी से अलग किया जा सके वो क्या होता है? समूह। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे, जैसे उदाहरण दिया मैंने आपको त्रिवेणी। अब त्रिवेणी मतलब त्रिमाने होता है 3, वेणी माने होता है नदी, और 3 नदियों का समूह होगा या समाहार? जब 3 नदियां मिल गई तो उनको अलग करना संभव है क्या? तो 3 नदियों का समाहार क्या कहलाया? त्रिवेणी। तो इनको अलग कर सकते हैं क्या? मान लो 3 राहें मिल रही हैं, तो उनमें से एक राह तो बंद हो सकती है, नहीं हो सकती? तो ऐसी चीज जो मिलकर एक हो जाए और फिर एक होने के बाद उनको अलग करना क्या नहीं हो? मान लो मैंने लिखा त्रिफला। अब त्रिफला शब्द में बहुब्री समास भी है। त्रिफला चूर्ण को कहते नहीं कहते? तो 3 फलों का मिश्रण है जो चूर्ण, और मैंने लिखा 3 फलों का समाहार
तीन फलों का समाहार। जहां तीन फल मिलके एक हो जाते हैं, फिर उनको अलग करना संभव है क्या? तो तीन फल हरड़, आंवला और बहेड़ा, इनको मिला के क्या बनाया जाता है? चूरन। तो तीन फलों का समूह होगा या समाहार? आ रहा है समझ में? तो ऐसी चीज जो जुड़ने पर अलग करना संभव नहीं हो वो समाहार में जाएगी, और जिसको आसानी से अलग किया जा सके वो समूह में आएगी। बात समझ आ गई? क्लियर? लिखो इसमें तिराहा, तीन राहों का समूह। आगे लिखो तिमाही, तीन माहों का समूह। तीन माहों का समूह। और तीन माहों का समूह क्या कहलाता है? तिमाही। आगे लिखो। अब देखो मैंने एक शब्द लिखा, कैसे पता चलेगा बहुब्री है या द्विगु है? बहुत आसान है। बहुब्री को लेके आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना, बिल्कुल भी परेशान नहीं रहना। तिरंगा, तिरंगा का मतलब क्या है? तीन रंगों का समूह। अब बताइए इसमें बहुब्री भी है कि नहीं? बहुब्री भी है। क्यों है? क्योंकि जब दो पद मिलके किसी तीसरे के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वह बहुब्री समास भी होता है। कैसे? तिरंगा किसी विशेष अर्थ में रूढ़ होता है, नहीं होता? भारत का प्रतीक चिन्ह है कि नहीं? अब विशेष अर्थ में रूढ़ हो रहा है तो इसमें बहुब्री होगा, नहीं होगा? लेकिन जब विकल्प में बहुब्री नहीं दे तो होगा, नहीं होगा? तो द्विगु के जितने भी उदाहरण हैं द्विगु में तो आएंगे, बहुब्री में अगर वो रूढ़ हो रहे तो द्विगु में भी आएंगे, नहीं आएंगे? तो बहुब्री में हमें एक नोट लगाना है, ठीक है ना? तो ऐसे मत सोचना कि अगर इसमें बहुब्री है तो फिर यहां क्यों लिखा। बहुब्री तो बाद में है, पहले तो द्विगु है कि नहीं है? तो यह भी ध्यान रखना है। तिरंगा। आगे लिखो त्रिफला। लिखा? लिख दिया क्या? लिखो त्रिफला, तीन फलों का, तीन फलों का समाहार। और इसी का मैं समास विग्रह कर देता, तीन फलों का मिश्रण है जो, फिर कौन सा हो जाता? फिर ये चला जाता बहुब्री में। तीन फलों का समाहार, हरड़, आंवला और बहेड़ा, इनको मिला के क्या बनाया? त्रिफला बनाया। क्या रिप्लाई दूं? है मैं टीचर हूं या डॉक्टर हूं? तुम्हारे बाल दो मुआए तो इसका मुझ पे इलाज है, डॉक्टर पे आ जाओ। है हर चीज का इलाज मुझसे मांगती हो। लिखो आगे त्रिफला। लिख दिया? अरे टीचर हूं मैं, कोई डॉक्टर थोड़ी हूं। मुझसे पूछ रही है मीनेश सर मुझे इलाज बताओ, मेरे दो मुहा बाल हैं। तो ये मैं बताऊंगा? डॉक्टर बताएगा। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। आगे लिखो इसके बाद तिपाई। क्या लिखेंगे? तिपाई। और तिपाई का क्या होता है? तीन पायों का समूह होता है। तीन पायों का समूह होता है। मतलब विद्यार्थी, अध्यापक को पता नहीं, अध्यापक की जरा क्या क्या समझने लग जाते हैं। एक पूछ रहा मुझसे आज सुबह ही सुबह, सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई, मैं क्या करूं? अरे भाई मैं कोई वो थोड़ी हूं अध्यापक, इस चीज का मैं क्या बताऊंगा? है एक पूछ रहा, सर मेरी लुगाई मुझसे बात नहीं करती, क्या करूं? कहीं और बात कर रही होगी, नंबर बदल। है ये वजह हो सकती। अब ऐसी ऐसी बातें मुझसे पूछते, मैं अध्यापक को कोई, मैं वो क्या कहते हैं उसको, लव गुरु थोड़ी हूं। मुझसे पूछते सवाल की बात। लिखो तिपाई, तीन पायों का समूह। आगे लिखो तिकोना। तिकोना
और तिकोना का क्या होगा? 3 कोनों का समूह। जिसमें कितने कोने हो? 3 कोनों का समूह क्या कहलाता है? तिकोना कहलाता है। लव गुरु नहीं हो तो आपको कैसे पता चला कि वो किसी और से बात करती होगी? लिखो तिकोना। 3 कोनों का समूह। रीना मेवाड़ा, ये तो सामान्य बात है? ये कोई सामान्य बात है? इसमें क्या कहते हैं? इसमें बताने में क्या है? सर आपकी छोड़ो, लिखो तिकोना। 3 कोनों का समूह। आगे लिखो चौराहा। चौराहा, और चौराहा का क्या होगा? 4 राहों का, 4 राहों का समूह। जहां 4 राहें आके मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? चौराहा। क्योंकि चौराहे में कितनी राहें होती हैं? 4 राहें होती हैं। आगे लिखो चवन्नी। चवन्नी, और चवन्नी क्या? 4 आनों का समूह। चवन्नी में क्या होगा? 4 आनों का समूह होगा चवन्नी। 4 आनों का समूह चवन्नी। तो देखो अभी तो क्या है, हम परसेंटेज किससे निकालते हैं? रुपया से, है ना? अभी निकालते रुपया से या फिर परसेंट से निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालते थे पहले, जैसे 1 रुपया से। तो 1 रुपया को क्या कहते हैं? 16 आना। और किसी चीज का आधा हिस्सा है तो उसको क्या कहते हैं? 8 आना। किसी का 1/4 है तो उसको कह देते हैं 4 आना। और 1/3 हिस्सा है तो उसको कहते 12 आना। तो 12 आना मतलब 75 पैसे, 8 आना मतलब 50 पैसे, 4 आना मतलब 25 पैसे, इसके आधार पर। ठीक है ना? तो चवन्नी का मतलब होता है जिसमें कितने आना हो? 4 आना। 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 4 आनों का समूह क्या कहलाया? चवन्नी। त्रिलोचन में बहुब्री समास होगा। 3 है लोचन जिसके, अर्थात भगवान शिव। आगे लिखो चौखट। तो चौखट का क्या होगा? 4 खूंटों का समूह। चौखट में कितने खूंटे होते हैं? 4। और 4 खूंटों का समूह क्या कहलाता है? चौखट कहलाता है। तो चौखट में कितने खूंटे होते हैं? 4। चौखट में कितने खूंटे होते हैं? 4 खूंटे होते हैं, इसलिए उसको चौखट कहते हैं। आगे लिखो चौकोर, जिसकी कितनी कोर हो? 4। तो 4 कोरों का समूह। 4 कोरों का समूह क्या कहलाता है? चौकोर कहलाता है। इसी प्रकार और लिखो चौकोर के बाद चौपाया। छाप दिया यहां तक। चौपाया समूह होगा, संगम नहीं होगा, समूह होगा। आगे क्या है? चौपाया। और चौपाया में क्या होगा? 4 पैरों का समूह। चौपाया में क्या होगा? 4 पैरों का समूह। और पशु के लिए रूढ़ करेंगे
तो बहुब्री में जाएगा नहीं जाएगा? चार हैं पैर जिसके, अर्थात पशु। आगे लिखो, चौपाल लिख दिया था, लिखो चौपाल। चार पालों का समूह। चार पालों का समूह। चौमासा, चौमासा। और चौमासा का क्या होगा? चौमासा चार मास, मास मतलब महीनों। मास मतलब होता है महीनों का समूह। क्या हो जाता है? चौमासा। चौमासा। आगे लिखो, पंचवटी। अब देखो ये पंचवटी शब्द रूढ़ होके बहुब्री में भी जाता है नहीं जाता? कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब होता है किनारे। क्या होता है? किनारे। पंचवटी पांच वट वृक्षों का समूह। पंचवटी में कितने वट वृक्ष थे? लेकिन भगवान श्री राम जहां रुके थे उस स्थान विशेष के लिए अगर रूढ़ हो गया फिर यह किस में चला जाएगा? बहुब्री में। पांच वट वृक्षों का समूह। खूंटे सही तो लिखा था मैंने, कहां है खूंटे? चार खूंटों का समूह। चंद्रबिंदु आएगा या खूंटों? शुद्ध लिखना इसको है ना, खूंटों का। चंद्रबिंदु आएगा। छाप दिया? इसको लिखो, चौपाया चार पैरों का समूह, चौपाल चार पालों का समूह, चौमासा चार मास महीनों का समूह, पंचवटी पांच वट वृक्षों का समूह। तो देखो पांच वट वृक्ष केवल महाराष्ट्र के स्थान के लिए ही नहीं है, हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा स्थान जहां भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के लिए रुके थे उस स्थान विशेष के लिए रूढ़ होने के कारण इसमें कौन सा समास हो जाता है? बहुब्री समास हो जाता है। संकलन त्रय इसी में आएगा। इसमें कह रहा हूं ना, कई बार इनके अपवाद भी मिलेंगे, जैसे संकलन त्रय, तो संकलन त्रय में भी आएगा। लेकिन ऐसे ना आके कैसे पूछ लेता आपको, जैसे आपसे पूछ लेता द्विगंगम द्वियमनम पंचगव्यम, अगर ऐसे पूछ ले तो उनमें अव्यय भाव समास होता है। कौन सा? अव्यय भाव। लेकिन ये हिंदी में नहीं, संस्कृत में पूछा जाता है। जैसे द्विगंगम द्वियमनम पंचगव्यम, ऐसे जो उदाहरण आते हैं इनको, लेकिन हिंदी में नहीं, किस में पूछता है? संस्कृत में। और इनमें समास कौन सा होता है? अव्यय भाव समास होता है। चौपड़ इसी में आएगा, चौपड़ लिख दो। चार फड़ों का समूह, चौपड़ फैका पे हो जाता है, तो चौपड़ होता है चार फड़ों का समूह। आगे लिखो, पचकूटा। पचकूटा जानते हो क्या होता है? पचकूटा किस किस ने खाई है? पचकूटा की सब्जी है, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा चलती है। देखो साइकोलॉजी का कितना फर्क होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो हमारी साइकोलॉजी पर निर्भर करता है। मनुष्य की जैसी साइकोलॉजी होती है वैसा ही उसके क्या होते हैं? भाव और विचार होते हैं। संपूर्ण जीवन हमारी साइकोलॉजी पर निर्भर है।
और कितना फर्क पड़ता है साइकोलॉजी का, बहुत अच्छे से सुनना। और एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूं, मेरे खुद के साथ बीता हुआ। पश्चिमी राजस्थान में ये सब्जी बहुत प्रसिद्ध है, पचकूटा, बहुत ज्यादा। और आप में से बहुत कम लोगों ने खाई होगी, जिन्होंने खाई होगी जो पश्चिमी राजस्थान के होंगे या जो पश्चिमी राजस्थान में रहे होंगे, है ना। मैं भी क्या है, जोधपुर जब रहता, तो मैं अभी तो आया हूं जब जयपुर में हुआ है, इससे पहले मैं 3 साल से जोधपुर ही था। तो गेस्ट हाउस में जो सब्जी बनती थी तो इसको बड़ी डिमांड से बनवाते थे। और जो खाना बनाने वाली बहन जी थी, तो ये जो सब्जी लेके आती थी तो मैं इसको वापस भेज देता था। मैंने कहा बहन जी क्या घास फूस ले आती हो आप। हाँ, तो कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो, है ना। अब मैं उसको वापस भेज देता था और वापस ले जाती थी। लेकिन जब इसका भाव मालूम हुआ तो इसमें मुझे क्या आ गया था, स्वाद आ गया था। और ऐसा स्वाद आ गया कि मैं जब भी जोधपुर जाता हूं ये सब्जी जरूर बनवाता हूं और खाता हूं। ये सेम चीज किस पे निर्भर करती है, हमारी सिलेक्शन पे। कई बार हम ये सारी चीज सोच लेते हैं। कैसे सोच लेते हैं, इतने सारे फॉर्म भरे गए, 15-16 लाख, इतने सारे फॉर्मों में से मेरा नंबर कहां से आएगा। अरे तुझे 32,000 पोस्ट थोड़ी लेनी है, तुझे तो एक पोस्ट चाहिए। और तुझे एक पोस्ट चाहिए तो तुझे अपने एक पोस्ट पे ध्यान देना चाहिए। कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, ये सब चीज से कोई मतलब है क्या? नहीं। ये निश्चित है कि 15-16 लाख में से केवल कितने लोग होंगे पढ़ने वाले, केवल 10 से 20%। बाकी केवल भीड़ होती है। और 10 से 20% से ही आपको क्या करना है, लड़ाई लड़नी है। और जब आपने साइकोलॉजी ऐसी बना ली कि मुझे तो मेरी एक पोस्ट से मतलब है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आपने साइकोलॉजी अगर गलत बना ली तो फिर आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो पेपर में सबसे ज्यादा वही प्रश्न गलत होते हैं जो सरल होते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज को बिल्कुल भी क्या नहीं करना, दिमाग पे नहीं लाना। आपको केवल अपना कर्म पे और अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। तो लिखो पचकूटा, 5 प्रकार की सब्जियों का समूह। पांच प्रकार की सब्जियों का समूह क्या कहलाता है? पचकूटा। सर मुझे 2 सीख चाहिए, मेरी बहन के लिए भी है और किसी के लिए भी ले लेना एक आध। लिख दिया पचकूटा। आगे लिखो पचरंगा। और पचरंगा का मतलब क्या है? 5 रंगों का समूह। पचरंगा अचार होता है भुसावर का प्रसिद्ध पचरंगा अचार। 5 रंग नहीं होते उसमें, 5 रंगों की वस्तु होती है। जैसे नींबू का रंग कैसा होता है, मिर्च का रंग कैसा होता है, हरा भी होता है, लाल भी होता है। इसके अलावा कैरी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा कैरी के अलावा टेंटी आती है, गाजर आती है लाल। ऐसे करके जो 5 रंगों की जो वस्तु होती है उनको मिला के बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहते हैं? पचरंगा। तो पचरंगा अचार होता है जिसमें 5 रंगों का क्या होता है? समूह। तो 5 रंग नहीं होते, 5 रंग की क्या होती हैं? वस्तु होती हैं, उनसे बनता है पचरंगा। आगे लिखो पचमेल। है पंचमुखी, तो ये तो बहुब्री हो गया ना। 5 हैं मुख जिसके, अर्थात हनुमान जी या भगवान शिव। पचमेल, पचमेल खिचड़ी होता है नहीं होता? 5 प्रकार की वस्तुओं का समूह क्या होगा?
पचमेल, लिखो पचमेल। पंचामृत, जानते होंगे पंचामृत, भगवान सत्यनारायण की कथा बहुत सुनी है। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हो तो उस कथा सुनने के बाद में जो पंजीरी मिलती है और उस पंजीरी में डालने के लिए एक तरल पदार्थ मिलता है जो उस पंचामृत नहीं होता है। वो महंगाई का जमाना है, छाछ में केला डाल देते, तुलसी के पत्ता डाल देते, थोड़ा बहुत उसमें बूरा मीठा डाल देते और उसको मिला के बना देते पंचामृत, जो बिल्कुल भी नहीं होता। भगवान तभी तो खुश नहीं होता, मूर्ख बना रहे हो भगवान को। पंचामृत में आते हैं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 के मिश्रण से बनता है पंचामृत। और ये पंचामृत जो आप गांव में खाते हो ना पंजीरी में मिला के, वो पंचामृत होता ही नहीं है, वो तो केवल मूर्ख बनाने वाला काम होता है। पंचामृत बनता है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन सब का मिश्रण बना के क्या बनता है? पंचामृत बनता है। तो लिखो इसमें पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। क्या होता है? 5 अमृतों का समूह होता है। पांच अमृतों का समूह क्या बनेगा? पंचामृत बनता है। आगे लिखो षड ऋतु, षड ऋतु 6 ऋतुओं का 6। पंचामृत में समाहार लिखना, क्या लिखोगे? समाहार। छह ऋतुओं का समूह। नहीं, एक कोई भी सब्जी निकाल दो, इसमें से निकल जाएगी जो तुम्हें पसंद नहीं हो। षड ऋतु 6 ऋतुओं का समूह। षड ऋतु 6 ऋतुओं का समूह, षड ऋतु। आगे लिखो सप्ताह, और सप्ताह का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? सप्त दन अहन। सप्त दन अहन, अहन माने दिन, अहन का न हट जाएगा तो क्या बचेगा? सप्त दन अहन सप्ताह, दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें क्या लिखेंगे? 7 अहनों। अहन मतलब दिनों का, 7 दिनों का समूह क्या कहलाएगा? सप्ताह कहलाएगा। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो सप्ताह 7 दिनों का समूह। आगे लिखो सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। सात ऋषियों का समूह क्या कहलाया? सप्तर्षि कहलाया। छापो एक बार इसको। तो सप्ताह 7 अहनों दिनों का समूह। शरद ऋतु को कैसे लिखा है? छाप दिया क्या इसको? तो शरत धन ऋतु हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। दय हलंत है, इसके नीचे री लगा देंगे। अब इसको दय के बाद में जब इसको मिला के लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे? शरद ऋतु। तो व्यंजन को किसके साथ लिखा जाता है? स्वर के साथ लिखा जाता है। आगे लिखो अठन्नी।
आगे क्या लिखेंगे? अठन्नी। और अठन्नी का मतलब क्या होता है? 8 आनों का समूह होता है। अठन्नी का क्या होगा? 8 आनों का। अठन्नी में कितने आना होते हैं? 8। 8 आनों का समूह क्या कहलाया? अठन्नी। 8 आनों का समूह अठन्नी। आगे लिखो अठवाड़ा। इसको अठवाड़ा भी कह देते हैं, अठवाड़ा भी कह देते हैं, इसको हटवाड़ा भी कह देते हैं, इसको हाट भी कह देते हैं। तो 8वें वार को, 8वें वार को लगने वाला बाजार, 8वें वार को लगने वाला बाजार क्या कहलाता है? अठवाड़ा। अठवाड़ा कह देते, इसको हटवाड़ा भी कह देते, इसको हाट भी कहते। अब आप सोच रहे होंगे कि वार तो 7 ही होते हैं, ये 8वें वार को कैसे लग गया? तो आज से काउंट करोगे तो जो आज वाला दिन है वो कौन से दिन आएगा? 8वें दिन। आज कौन सा वार है? मंगल है। तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और 8वें दिन आया नहीं है। तो जो बाजार आज लग रहा है वो कब लगेगा बाद में? 8वें दिन। आज के बाद जो लगेगा वो अगले मंगलवार को लगेगा, और अगला जो मंगलवार होगा वो कौन सा दिन होगा? आ गया समझ में? तो अठवाड़ा का मतलब होता है 8वें वार को लगने वाला बाजार, अठवाड़ा। आगे लिखो नवरात्र। और नवरात्र क्या है? 9 विशेष रात्रियों का समूह। 2 बार आते नहीं आते नवरात्र? तो 9 विशेष रात्रियों का समूह क्या कहलाता है? नवरात्र। नवग्रह, नवग्रह कौन से ग्रह? नवग्रह। और नवग्रह का क्या होगा? 9 ग्रहों का समूह। और 9 ग्रहों का समूह क्या कहलाता है? नवग्रह कहलाता है। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। अरे अहन में आएगा ना, अहन में न अलंत होता है। जब इसको लिखते हैं तो न का लोप होके सप्त धन अहन न लोप हो जाएगा, ए और ए मिलके आ हो जाएगा सप्ताह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। नवरस, नवरस 9 रसों का, नवरस 9 रसों का समूह। और 9 रसों का समूह क्या कहलाता है? नवरस कहलाता है। जरूरी है क्या उसमें से एक रस निकाल दो? 8 ही ले लो, मर्जी है। जरूरी है क्या 9 ही रस आए? उसमें से एक रस निकल भी सकता है, कोई भी निकाल दो है। और रसों की संख्या 9 ही थोड़ी है, कुछ विद्वान 11 भी बताते हैं, है कि नहीं है? तो इसमें क्या है? समाहार का मतलब है जो चीज मिलने के बाद अलग नहीं हो। जोड़ मिलने के बाद अलग नहीं कर सकते। पंचामृत मतलब 5 प्रकार की वस्तुएं मिला दी, अब मिलने के बाद उनमें से फिर अलग हो सकती है क्या? मैंने क्या समझाया था? मैंने कहा था जैसे त्रिवेणी है, और त्रिवेणी का मतलब है 3 नदियों का समाहार।
अब वो तीन नदियां जब मिल गई तो अब उनमें से गंगा, यमुना और सरस्वती के पानी में से गंगा के पानी को अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसी प्रकार अब इसमें से जैसे आपने लिखा नव रस, अब नव रसों में से कोई भी एक रस अलग हो सकता है, लेकिन इसमें मिली हुई चीज अलग नहीं हो सकती। तो यह चीज ध्यान रखनी है कि ऐसी कोई भी चीज जो मिलने के बाद अलग नहीं हो सकती, वो तो किस में जाएगा? समाहार में। और अलग कर दी, वो किस में आ जाएगा? अष्ट सिद्धि आ जाएगा, 8 सिद्धियों का समूह। सीधा पूछे पंचवटी शब्द में समास है बहुब्री, विकल्प में बहुब्री नहीं है, तब दिगु करना है। मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, बहुब्री समास में 1% भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि समस्या में आने नहीं दूंगा। 3 नोट लगवाऊंगा, उसके बाद बहुब्री में कोई समस्या आएगी नहीं। तो बहुब्री को तो दिमाग में रखो ही मत बिल्कुल। आगे लिखो नवरात्र 9 विशेष रात्रियों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, नवरस 9 रसों का समूह होगा। आगे लिखो दशाब्दी, और दशाब्दी का क्या होगा? 10 अब्दों, अब्द कहते हैं वर्षों, तो बस दशाब्दी का क्या हो जाएगा? 10 अब्दों, अब्दों मतलब वर्षों का समूह, और 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? दशाब्दी कहलाता है। दशाब्दी में कितने वर्ष होते हैं? 10। नवरत्न और 9 रत्न में अंतर बताइए। नवरत्न और 9 रत्न में अंतर ऐसे ही है जैसे अवगुण और अवगुण में अंतर होता है। अवगुण तत्सम रूप होता है और अवगुण इसका तद्भव रूप हो जाता है। अब जो उपसर्ग होता है वो संस्कृत का होता है, और जो उपसर्ग होता है ये हिंदी भाषा का होता है। वैसे ही नवरत्न और 9 रत्न, नवरत्न किसका है? संस्कृत का है, और 9 रत्न किसका होता है? हिंदी का होता है। ये सामान्य सा इनमें अंतर होता है। आगे लिखो नवरस लिख दिया, दशाब्दी। अब लिखो शताब्दी, और शताब्दी का क्या होगा? 100 वर्षों का समूह। शत का मतलब क्या होता है? शत, शत मतलब होता है 100 वर्षों का समूह, और 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। बिंदी बहुवचन का रूप में होती है, बिल्कुल, ग्रह ग्रहों, ठीक है ना, बहुवचन हो जाता है बिंदी से। शताब्दी 100 वर्षों का समूह, तो 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी। आगे लिखो। अब देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। मैंने लिखा सतसई, सतसई। अब सतसई में 2 समास है, एक तो बहुब्री समास और दूसरा कौन सा होता है? दिगु भी है। सतसई मतलब 700 दोहों का समूह, और 700 दोहों का समूह क्या कहलाएगा? कौन सा समास है? द्विगु समास है कि नहीं है? 700 दोहों का समूह सतसई द्विगु समास है। और मैं इसको ऐसे लिख देता 700 दोहों की रचना, फिर कौन सा हो जाता? बहुब्री। क्यों? क्योंकि बिहारी सतसई के लिए रूढ़ हो गया। सतसई जो रचना है वो किसकी है? बिहारी के अलावा 150 ऐसे और रचनाकार हैं जिन्होंने सतसई लिखी। सतसई केवल बिहारी ने ही नहीं लिखी है, बिहारी के अलावा 150 ऐसे रचनाकार और हैं जिन्होंने सतसई लिखी, लेकिन प्रसिद्ध किसकी है? बिहारी की। इसलिए जो सतसई शब्द रूढ़ है वो किसके लिए है? बिहारी सतसई के लिए। और जब हमने लिख दिया 700 दोहों की रचना, तब तो कौन सा हो गया? बहुब्री।
और 700 दोहों का समूह दिगु, और कुछ ना देखे सीधा पूछ ले सतसई शब्द में कौन सा समास है, तो बहुब्री होगा। सतसई केवल बिहारी जी ने ही नहीं लिखी, बिहारी जी के अलावा और ऐसे 150 रचनाकार थे जिन्होंने सतसई लिखी, लेकिन प्रसिद्ध केवल किसकी है, बिहारी जी की। रामायण केवल वाल्मीकि जी ने ही नहीं लिखी, वाल्मीकि जी के अलावा बहुतों ने लिखी है, लेकिन रामायण किसके नाम से जानी जाती है, वाल्मीकि जी के। पंजाब में कौन सा समास होगा, 5 आवों का बहाव क्षेत्र है जो, बहुब्री हुआ नहीं हुआ, और बहुब्री नहीं है तो दिगु हो जाएगा। तो सतसई मतलब बिहारी जी के लिए रूढ़ होने के कारण इसमें बहुब्री होगा नहीं होगा, लेकिन जब विकल्प में बहुब्री ना दे तो उस कंडीशन में कौन सा होगा, दिगु होगा। या फिर समास विग्रह, कहते हैं ना सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो कहा जाता है जो बिहारी जी के दोहे होते हैं वो देखने में तो कैसे लगते हैं, छोटे, लेकिन उनका जो भावार्थ होता है वो बहुत ही गहरा होता है। और भावार्थ बहुत ही गहरा होता है, उसी की वजह है कि आज आप यहां इतने सुंदर शहर जयपुर में बैठे हो। बिहारी जी अगर दोहे ना लिखते और राजा जयसिंह को नहीं लिख के भेजते तो शायद जयपुर जो आज अपनी सुंदरता में है वो नहीं होता। क्योंकि आपने अच्छे से सुना है, जो राजा जयसिंह थे अपनी दूसरी नव विवाहित वधू के चक्कर में इतने पागल हो गए थे कि उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता था। यह नवग्रह शुद्ध होता है, रह होता है, री नहीं होता। दोनों अंतर है ग्रह और ग्रह में। एक होता है गिरह जिसको कहते घर, और एक होता है ग्रह नक्षत्र, इसमें रह आता है या री आती है, यह अंतर है। बिहारी जी ने दोहा लिखा था राजा जयसिंह, राजा जयसिंह नव विवाहित वधू के चक्कर में जो उनकी दूसरी पत्नी थी इतने पागल हो गए थे कि उनको उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, सोते जागते हैं हमेशा उनको केवल वो नव वधू दिखती थी जो बहुत ही छोटी थी, उम्र में 16 साल की थी है। तो जब देखा, वो कहते ना कि जो इंसान दिल से किसी चीज से जुड़ा होता है वो अपने राजपाट किसी चीज को भी क्या है नुकसान होते देख के दुखी हो जाता है। यही चीज हुई थी बिहारी जी के साथ। अब बिहारी जी की इतनी औकात नहीं कि सीधा राजा जयसिंह को कुछ बोल दे, तो माध्यम बनाया भ्रमर को, और भ्रमर को माध्यम बना के एक दोहा भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही 100 बंध्यो आगे कौन हवाल। अब देखो अली कली, अब अली दो है, एक तो होता है अली और एक होता है अली। अली माने होता है भ्रमर और अली माने होता है सखी। माध्यम किसको बनाया, भ्रमर को, और कहा किसको, राजा जयसिंह को, कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, कि अभी इसमें पराग ही नहीं है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, और अभी इसमें शहद भी नहीं आया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, और अभी इसका पूर्ण विकास भी नहीं हुआ, अभी ये कली है, फूल भी नहीं बनी। और राजा जिस दिन ये फूल बनेगी, जब तू कली के चक्कर में इतना पागल और बावला हो रहा है, जिस दिन ये अपने पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेगी और ये फूल बन जाएगी, बहुत जब सुंदरता को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगी, तब तो तू क्या करेगा, सब कुछ छोड़ देगा है। तब ये दोहा लिख के भेजा और राजा जयसिंह के तुरंत समझ में आ गया और उसने रानी को समझाया कि रानी बहुत हुआ है, अब राजपाट भी देखने दे, क्योंकि इस पूरा राजपाट, पूरा जयपुर शहर, आसपास का सारा क्षेत्र मुझ पर निर्भर है और इसको भी ध्यान देने दे। तब राजा जयसिंह की आंख खुली और फिर उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। तो राजा को अगर मंत्री अच्छा मिल जाता है, ठकुर स्वाति बातें नहीं करता है, तो वो राज्य भी बहुत आगे बढ़ जाता है। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अगर व्यक्ति एक ये सोचता है कि ये सिर्फ मेरी वजह से आगे बढ़ रहा है, तो वो उसकी गलतफहमी होती है। आगे बढ़ने में बहुत सारी चीजों का योगदान होता है। आज उत्कर्ष इतना आगे है, उसमें केवल निर्मल सर का योगदान नहीं है, उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है।
हम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों ने विश्वास जताया, आप लोगों ने विश्वास किया, तब यहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो क्या उत्कर्ष इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचता? क्या निर्मल सर अकेले इसको इतनी ऊंचाइयों पे ले जा सकते थे? हम विद्यार्थियों के प्रति इतने समर्पित नहीं होते, भावनाओं को नहीं समझते, इतनी मेहनत नहीं करते, तो क्या उत्कर्ष इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचता क्या? तो किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, केवल एक व्यक्ति विशेष का उसमें योगदान नहीं होता, उसमें सभी लोगों का कुछ ना कुछ क्या होता है, योगदान होता है। तो सतसई सीधा पूछेगा तब तो बहुब्री समास, और सतसई सीधा ना पूछ के आपको कैसे पूछेगा? समास विग्रह करके। 700 दोहों का समूह। बिहारी सतसई में कितने दोहे? रूढ़ होने का अर्थ क्या होता है? रूढ़ होने का अर्थ होता है किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाना। इसमें 713 दोहे थे जो गणेश वंदना के 7 थे, और अगर इसमें गणेश स्तुति को नहीं जोड़ते तो इसमें 712 दोहे होते हैं। इसी वजह से इसको किस में रखते हैं? बहुब्री में, क्योंकि बिहारी सतसई के लिए रूढ़ होने के कारण। ये बात समझ आई? अब देखो, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान जो रखनी है वो क्या रखनी है? नोट लगाओ। 2-3 लाइन छोड़ देना, फिर नोट लगाना। सर मेरा भी बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल श्वेता शर्मा, उत्कर्ष चली तुम्हारी वजह से रहा है, पूरा योगदान ही तुम्हारा है इसमें है। लिखो, 2-3 लाइन छोड़ के नोट लगाओ, विशेष करके लिखो। अब देखो, एक जो मैं अब बात बता रहा हूं ये बहुत जरूरी है। 3 चीजें बता रहा हूं, तीनों को बड़े अच्छे से गहराई से और गांठ मान लेना। 1 से लेके 10, कुछ मत लिखना अभी, 1 से लेके 10 और 10 से भाज्य संख्या आ जाए। लिख तो नहीं रहे हो कुछ भी? 1 से लेके 10 और 10 से भाज्य संख्या आ जाए, या फिर उन उपसर्ग वाली संख्या आ जाए। कौन सी आ जाए? उन उपसर्ग वाली संख्याएं आ जाएं, या फिर कौन सी संख्याएं आ जाएं? उन उपसर्ग वाली संख्याएं आ जाएं, अथवा 1 से लेके 10 और 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर तथा उन उपसर्ग वाली संख्याओं को छोड़कर कोई संख्या आ जाए, तथा उन उपसर्ग वाली संख्याओं को छोड़कर कोई संख्या आ जाए, तो इनमें 3 समास होंगे। 3 समास क्या? अगर 1 से लेके 10 और 10 से भाज्य संख्या आएगी तब तो समास होगा द्विगु। कौन सा? द्विगु। उन उपसर्ग वाली संख्या आएगी तो समास होगा अव्ययी भाव। कौन सा? और बाकी सब में समास होगा इतरेतर द्वंद्व। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व। तो संख्यावाची जो शब्द है उनमें कितने समास होते हैं? 3 समास। कौन कौन से? द्विगु, अव्ययी भाव और इतरेतर द्वंद्व। तो 1 से लेके 10 और 10 से भाज्य संख्याएं आ जाए तब तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। उन उपसर्ग वाली संख्याओं को छोड़कर आ जाए, उन उपसर्ग वाली संख्या आ जाए सॉरी, तो वहां कौन सा होगा? कैसे? जैसे 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, उनमें कौन सा होगा? अव्ययी भाव। और बाकी सब में इतरेतर। जैसे मैंने कहा 25, 5 और 20, मैंने कहा 31, 1 और 30, मैंने कहा 68, 8 और 60, मैंने कहा 63, 3 और 60, मैंने कहा 55, 5 और। ये बात समझ आई नहीं आई?
तीनों बात समझ आ गई तो नोट लगाओ। उन उपसर्ग वाली अभी बताई तो थी। 29 उन उपसर्ग आ रहा है, 30 संज्ञा है। 29, 19 है, 49, 59, 29, एक कम 30। उन होता है उपसर्ग किसका? हिंदी भाषा का। उनका अर्थ होता है एक कम। हिंदी भाषा का उपसर्ग होता है उन, जिसका अर्थ होता है एक कम। 29 एक कम 30, 49 एक कम 50। तो उनका मतलब होता है एक कम। नोट लगा के लिखो, विशेष करके लिखो, विशेष और विशेष करके लिखो। 1 से लेकर 10। हाँ नवीन भैया लिख लो आराम से। मैंने बार बार समझाता हूं, नाम में कुछ नहीं रखा। मेरा नाम लोना सर जी, मेरा नाम लोना सर जी। नाम में क्या रखा है? मैं कितनी बार समझा चुका हूं, पुष्पा नाम की लड़की में भी गंध निकल सकती है, उसमें भी बास हो सकती है। जरूरी थोड़ी है वो 6 दिन से नहीं नाई हो तो है। तो नाम में कुछ नहीं रखा। आपने मूवी भी देखी होगी पुष्पा, है? पुष्पा नाम समझ के पुष्प समझ लिया था क्या है? तो इसमें कुछ नहीं है, नाम में मत जाया करो, ठीक है ना? कुछ लोग तो नाम के पीछे ही भाग रहे हैं। मैंने कितनी बार समझा दिया, नाम में कुछ भी नहीं रखा। कर्म में विश्वास रखो, कर्म करोगे नाम अपने आप क्या होता है? बन जाता है, ठीक है ना? जरूरी नहीं है वर्षा नाम है तो वो ठंडी हो, किसी के आग भी लगाई होगी उसने, है? तो कुछ नहीं रखा नाम में। लिखो 1 से लेकर 10 और 10 से भाज्य संख्याओं में 1 से लेकर 10 और 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होता है। बाकी के नहीं लिखा रहा मैं, बाकी के कब लिखाऊंगा? जब आपको मैं द्वंद्व समास पढ़ाऊंगा, ठीक है? केवल इतना लिखो यहां तो 1 से लेकर 10 और 10 से भाज्य संख्याओं में 1 से लेकर 10 और 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होता है। लिख दिया? कोमल वीणा ज्यादा मत हंस, तुम्हारा नाम कोमल है तो जरूरी थोड़ी तुम कोमल हो, कठोर भी हो सकती हो। देखो सुनो ध्यान से, क्या कहा जा रहा है यहां पे? 1 से लेके 10 और 10 से भाज्य संख्याओं में कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो आपने अभी 1 से लेके 10 संख्या के लिखे नहीं लिखे? जितने भी आपने अभी उदाहरण लिखे सब कौन से लिखे? 1 से लेके 10 या फिर 10 से भाज्य। जैसे आपने लिखा दशाब्दी, शताब्दी, शतसही। अब इसमें 10 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा? अब मान लो मैंने आपसे पूछा कि जैसे उदाहरण लिखा 20, 30, 40, 80, 100। अब इनमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास। क्यों इनमें द्विगु समास? क्योंकि ये किससे भाज्य? इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इनमें कोई भी समास नहीं होगा, क्योंकि समास की सबसे पहली शर्त ही ये होती है कि समास के लिए 2 पदों का होना अनिवार्य है, और अगर 2 पद नहीं है तो समास कोई नहीं है। ऐसा एक भी सिंगल उदाहरण लिखे जितने भी, उनमें मुझे बताओ कि जिसमें एक ही पद आया है क्या? एक सिंगल उदाहरण समास का ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें केवल एक ही पद हो। अगर एक ही पद है तो उसमें समास हो सकता है क्या? समास की सबसे पहली शर्त ही क्या रखी थी? है? समास की सबसे पहली शर्त जो थी वो शर्त थी 2 शब्दों का परस्पर मेल। क्या शर्त थी? 2 शब्दों का परस्पर मेल। तो 2 शब्दों का होना अनिवार्य है कि नहीं है? और अगर 2 शब्द नहीं है तो समास होगा क्या? आया समझ में? तो इनमें 20, 30, 40, 20, 30, 40, 50 जो भी आपने उदाहरण लिखे हैं, इनमें 10 का भाग भले ही जा रहा है,
भले ही 10 का भाग जा रहा है, लेकिन इनमें कोई भी समास होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दो पद ही नहीं है। और जब दो पद ही नहीं है तो इसमें समास भी नहीं है। आया समझ नहीं आया? तो ये बात का ध्यान रखना, केवल आपको लकीर का फकीर नहीं बनना। जो चीज लिखी है तो वो ही चीज के आप ऐसे नहीं, नहीं आपने तो लिखाया है कि 10 से भाज्य, तो ये भी तो ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, दो पदों का होना भी अनिवार्य होता है, ठीक है ना। सहस्त्राब्दी में भी कौन सा होगा? बिल्कुल होगा दिगु। सहस्त्राब्दी हजारों वर्षों का समूह। सहस्त्र मतलब क्या होता है? हजारों वर्षों का समूह होता है। ये बात समझ आई नहीं आई? अब बताओ, द्विगु समास में किसी प्रकार की कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी पूछना हो, बेझिझक पूछ सकते हो। 8 अध्यायों का समूह है जो बहुब्री समास। 8 अध्यायों का समूह है जो बहुब्री समास। रूढ़ हो रहा है। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ा है जो कौन सा समास? बहुब्री समास। विशेष अर्थ में रूढ़। अगर बहुब्री नहीं दे फिर किस में जाएगा? ये द्विगु। अष्टाध्यायी में अगर बहुब्री ना दे तो किस में आएगा? द्विगु में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना। वागीसा चालीसा। अब ये क्या है? चालीसा में समूह आ रहा है क्या? हनुमान चालीसा। अब 2 पद आए। कितने पद आए? 2 पद। एक अकेला अगर कोई पद आएगा तो उसमें कोई भी समास नहीं होगा। अगर हनुमान चालीसा में कितने वो होते? दोहे 40। तो हम इसको फिर बना देते। कैसे बना देते? 40 दोहों का समूह है जो, अर्थात चालीसा। फिर हो जाता? नहीं हो जाता। लेकिन चालीसा में 40 ही दोहे हैं क्या? और अगर 40 ही दोहे हैं तो फिर इसमें समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका ध्यान रखना है। 36 गणों का समूह है जो, अर्थात एक स्थान विशेष। बहुब्री हो गया। और बहुब्री नहीं दे तो 36 गढ़ों का समूह। कौन सा हो गया? 36 गढ़ स्थान विशेष का नाम है कि नहीं? और स्थान विशेष के लिए रूढ़ होने पे कौन सा होगा? बहुब्री। बहुब्री नहीं दे तो कौन सा होगा? द्विगु। 1 से 10 वाला शब्द हमेशा ही द्विगु होंगे या बहुब्री भी हो सकता है। वो तो विशेष अर्थ में रूढ़ होने पे बहुब्री होगा। 2 पद मिलके जब किसी तीसरे में रूढ़ हो रहे हैं, तीसरे में कैसे? जैसे मैंने कहा तिरंगा, तो तिरंगा विशेष अर्थ में रूढ़ है कि नहीं है? अब चौपाई में कितने पद होते? 4 पद। तो 4 पदों का समूह हुआ नहीं हुआ? तो किस में आएगा? 4 पदों का समूह है, किस में आ जाएगा? द्विगु में। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। एक तरफा, एक ही तरफ है जो, एक ही तरफ है जो, तो कह लेना उसने उसको एक तरफा कर दिया। उसका शासन कैसा है? एक तरफा है। तो एक तरफा ये किस में चला जाएगा? विशेष अर्थ में बहुब्री हो जाएगा। अब लिखो इसके बाद कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। समय है अभी, आराम से लिख दो कर्मधारय। 100 और 30 हो गया, द्वंद्व हो गया। कोई भी जिज्ञासा है बेझिझक पूछ लेना, बेझिझक। 7 ऋषियों का समूह हो गया ना, सप्त ऋषि। अब लिखो आगे बहुब्री। अब लिखो इसके बाद कौन सा समास है? कर्मधारय समास। 2, 4, 6 लाइन छोड़ के लिखना। अगर आपसे समास विग्रह कराया तो सबसे ज्यादा परीक्षा में समास विग्रह करके पूछा जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है? कर्मधारय समास का सबसे महत्वपूर्ण समास विग्रह होता है। क्या होता है? समास विग्रह होता है, ठीक है ना। सर समास ने तो दिमाग घुमा दिया। अरे दिमाग नहीं, क्या क्या घूमेगा अभी।
कर्मधारय समास। इसका कौन सा पद प्रधान होता है? इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है। इसका कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान। देखो, इस समास में विशेषण और विशेष्य का बोध होता है। किसका? लिखना नहीं है कुछ भी, पहले समझ लो। इस समास की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? इसमें विशेषण और विशेष्य का बोध होता है। विशेषण और विशेष्य का बोध होता है। संज्ञा क्या होता है? अरे अंकिता मीणा, संज्ञा संज्ञा को कह रहा हूं मैं, अशुद्ध क्यों बुलवाना चाह रही हो जबरदस्ती? संज्ञा होता है, ज्या बनता है, ये जय और यहां से बनता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। संज्ञा। देखो, विशेषण और विशेष्य का बोध होता है। क्या होता है? विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य में देखो, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, और जो बताई जाए वो विशेषण होता है। मान लो मैंने यहां पे कोई भी शब्द लिखा, कोई भी शब्द क्या लिख दिया? मैंने लिखा नील कमल। क्या लिखा? नील कमल। अब यहां विशेषता किसकी बताई जा रही है? क्या? नीला। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? और जो बताई जाए वो क्या होता है? विशेषण होता है। अब यहां विशेषता किसकी बताई जा रही है? क्या? तो कमल क्या है? विशेष्य। और नीला उसकी क्या है? विशेषता। मैंने लिखा जैसे लाल मिर्च। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है? क्या? तो जिसकी विशेषता बताई जाए और जो बताई जाए विशेषण होता है। तो जहां भी विशेषण और विशेष्य का बोध होता है वह कौन सा समास होता है? कर्मधार है। जैसे आपको मैंने एक उदाहरण लिखाया था, मृगनयनी। क्या लिखाया था? विशेषता किसकी बताई जा रही? नैनों की। किसके समान? नैन क्या है और मृग क्या है कि नहीं है? तो जहां भी विशेषण और विशेष्य का बोध होता है वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। मैंने यहां पर लिख दिया, जैसे आपको बताया था, कुकर्म। विशेषता किसकी बताई जा रही है? क्या? कु का मतलब होता है कुत्सित। कुत्सित का मतलब होता है बुरा। तो बुरा उसकी क्या है? विशेषता है। और कर्म क्या है? विशेष्य। और जहां भी विशेषण और विशेष्य का बोध होता है वहां कौन सा समास होता है? पीतांबर में बहुब्री समास होगा। जब बहुब्री नहीं देता तब कर्मधारय होता है, क्योंकि पीतांबर भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के लिए रूढ़ होता है। तो लिखो, इसमें थोड़ा सा लिख लो फिर समझ लेना। लिखो, इस समास में विशेषण और विशेष्य के अर्थ का बोध होता है। इस समास में विशेषण और विशेष्य के अर्थ का बोध होता है। का पुरुष का क्या होगा? का पुरुष का, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। कायर है जो पुरुष, लिख दिया। इस समास में विशेषण और विशेष्य के अर्थ का बोध होता है। और विशेषण और विशेष्य का अर्थ का बोध होता है तो सबसे पहले लिखो विशेषण। क्या होता है विशेषण? विशेषण में लिखो, किसी संज्ञा या सर्वनाम की, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की
विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो विशेषता बताई जाती है, अर्थात जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे नीलाब्ज, विशेषता किसकी बताई जा रही है? अब्ज की। नीला है जो अब्ज। अब्ज किसको कहते हैं? कमल को। आकाश कहां से आ गया? नीला है जो अब्ज। अप माने होता है पानी में, जा माने जन्म लेने वाला। परपद भी संख्यावाची हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब नीला उसकी क्या है? तो नीला क्या हो गया? विशेषण हुआ, नहीं हुआ? विशेषण। आगे लिखो। लिखो इसमें लाल टमाटर। विशेषता किसकी बताई जा रही है? टमाटर की। क्या? तो लाल है जो टमाटर। लाल है जो टमाटर। तो लाल विशेषण हुआ, नहीं हुआ? आगे लिखो विशेष्य। विशेषण के बाद में लिख दो विशेष्य। विशेष्य में लिखो विशेषण के द्वारा, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम ही, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष्य कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष्य कहलाते हैं। जैसे काली गाय। किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की। क्या? काली है जो गाय। तो काली उसकी क्या है? विशेषता है। और गाय क्या है? विशेष। अब यहां किसकी विशेषता बताई जा रही है? इसलिए गाय क्या है? विशेष है कि नहीं है? आगे लिखो। मैंने लिखा का पुरुष। का पुरुष। विशेषता किसकी बताई जा रही है? पुरुष की। क्या? तो कायर है
जो पुरुष। तो पुरुष क्या है? विशेषण है। पुरुष तो क्या है? विशेष है। कायर क्या है? विशेषण है। तो पुरुष क्या हो गया? विशेष। और विशेषण उसका क्या है? कायर। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है? विशेष। और जो बताई जाए वो क्या है? विशेषण। बात समझ आई? तो विशेषता किसकी बताई? गाय की। विशेषता किसकी बताई? पुरुष की। तो ये विशेष हो गया। क्या बताई? काली और कायर, ये दोनों क्या हो गए? विशेषण। समझ आ गया? अब लिखो आगे उदाहरण। हटा दूं इसको? अब कुछ उदाहरण लिख लो। सबसे पहले आपका प्रसिद्ध उदाहरण लिखो, मृगनयनी। मृगनयनी क्या होगा? मृग के नैनों के समान नैनो वाली, मृग के नैनों के समान नैनो वाली। नीलगाय का क्या होगा? देखो, नीलगाय शब्द में बहुब्री समास है, लेकिन कई बार विकल्प में बहुब्री नहीं देता, तो फिर क्या मानते हैं? इसमें कर्मधार है। ठीक है ना? बहुब्री ऐसा होगा, जंगल में एक गाय पाई जाती है, ठीक है ना, जिसका आकार किसके समान होता है? गाय के समान होता है। तो जंगल में पाई जाने वाली एक विशेष गाय, जिसका आकार, रूप, रंग पूरा गांव में पाई जाने वाली गाय के जैसा होता है, इस वजह से। लेकिन यहां पर नीली है जो गाय, और जो नील गाय आप जंगल में देखते हो वो नीली नहीं होता। वो कैसे रंग का होता है? काले रंग का भी नहीं होता, बादामी रंग का होता है। ठीक है ना? तो उसका रंग नीला नहीं होता। ठीक है? इस वजह से ये बहुब्री में जाता है। बहुब्री नहीं देता तब ये किस में आता है? तो जंगल में पाई जाने वाली एक विशेष गाय, जो गांव में पाई जाने वाली गाय के समान ही होता है, इसलिए बहुब्री में जाता है। और जब बहुब्री नहीं देता तब इसको कर्मधारय में मानते हैं। रोज बोल देते हैं, रोजड़ा बोल देते हैं, पता नहीं बहुत सारे नाम हैं उसके। देखो, तो मृगनयनी विशेषता किसकी बताई? नैनों की। क्या बताई? मृग के नैनों के समान नैनों वाली। आगे लिखो। लिख दिया? मृगनयनी। आगे लिखो। अब देखो, इसका पहला पद क्या है? विशेषण। और दूसरा पद क्या है? विशेष्य। लेकिन अब मैं जो उदाहरण लिख रहा हूं यह बिल्कुल विपरीत है। इसमें आप ऐसे पढ़ते हो, इस समास का प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। लेकिन मैं इसके बिल्कुल विपरीत लिखाया है दूसरा उदाहरण। और दूसरा उदाहरण बिल्कुल विपरीत कैसे लिखाया है? इसमें विशेषण तो कहां आ गया? पीछे। और विशेष्य कहां आ गया? आगे। तो यहां पे देखो, यहां पे विशेषण क्या था? मृग। मृग क्या है? और नयन क्या है? विशेष्य है। लेकिन जो दूसरा उदाहरण लिखा यह बिल्कुल कैसा है? विपरीत है। विपरीत कैसे? विशेष्य कहां आ गया और विशेषण कहां आ गया? पीछे आ गया। तो जरूरी नहीं कि विशेषण पहले ही आए, विशेषण बाद में भी आ सकता है। तो मैं कह रहा हूं ना, इसके अपवाद भी मिलेंगे। ठीक है ना? नील लोहित, नीला है जो, लोहित है जो, ये तो विशेषण विशेषण हो गया, दोनों ही विशेषण की आवृत्ति है। तो यहां पे तुषार धवल, तो इसके बिल्कुल विपरीत हुआ नहीं हुआ? तो हालांकि इसका पद कौन सा प्रदान होता है? दूसरा।
लेकिन इसके विपरीत भी खूब आएंगे। उभय पद, इसका दूसरा पद प्रधान होगा, लेकिन विशेषण पूर्व पद और विशेषण उत्तर पद भी इसमें क्या होता है, आता है। तो यह भी थोड़ा ध्यान रखना। तो लिखो तुषार धवल। तुषार किसको कहते हैं, बर्फ को। तुषार, तुषार कहते हैं बर्फ को। बर्फ तुषार के समान है जो सफेद, धवल। और धवल का मतलब क्या होता है, सफेद होता है। तुषार के समान है जो धवल, सफेद। तो कौन सा हो गया, कर्मधारय हुआ नहीं हुआ? कौन सा हो गया, कर्मधारय। तो यहां पे विशेषण कहां आया, पीछे आया। वो कहां पे आया, बाद में आया। मृग तो संज्ञा है, अरे उसको उसकी उपमा दे दी है, और जब उपमा दे देते हैं तो वो विशेषण का काम करता है, ठीक है ना। अच्छा, नीलगाय रोजड़ा डार्क गिरे कलर का होता है। नाप के आई है क्या अनु, पूरा है, पूरा डार्क ग्रे कलर का है। तुषार धवल, तुषार माने होता है बर्फ के समान है जो धवल मतलब सफेद। तो विशेषण और विशेष्य आ रहा है, नहीं आ रहा? और जहां भी विशेषण और विशेष्य का बोध होता है वहां कौन सा होता है, कर्मधारय। आगे लिखो चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, गांव में जब नबोड़ा आती है, नव विवाहित वधू आती है, तो गांव की बुजुर्ग महिला कहती है ना, फलाने की लुगाई का मुंह बिल्कुल बटुए के जैसा है। कैसा है, बटुए के जैसा। बटुए के जैसा भी कोई मुख होता है क्या, है? इसका मतलब क्या है, उसको किसकी उपमा दे दी, बटुए के। बटुए की उपमा इसलिए दे दी जो देखने में छोटा होता है और सुंदर होता है, बड़े आसानी से किस में रख जाता है, जेब में। लेकिन लुगाई जेब में रख सकती है क्या, उल्टा जेब में रख ले है। तो इसका मतलब है उसको उपमा दे दी सुंदरता के कारण और छोटा मुख होने के कारण। तो ऐसे ही चंद्रमुखी, विशेषता किसकी बताई जा रही है, चंद्रमा की या मुख की? मुख की विशेषता बताई जा रही है। किसके समान? तो चंद्रमा के समान क्या समास विग्रह होगा, चंद्रमा के समान। और चंद्रमा को कैसा माना जाता है, सुंदर। कहते ना चांद में भी दाग होते हैं। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली कौन होती है, चंद्रमुखी। तो इसमें विशेषण क्या है, चंद्र, और विशेष्य क्या है, मुख है कि नहीं है। और जहां भी विशेषण और विशेष्य हो जाता है वहां कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। लिखो आगे, लिख लो, ये लिख दो, कृष्ण सर्प लिख दो, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प। अब कृष्ण का मतलब क्या है, काला। अब विशेषता कृष्ण भगवान की बताई जा रही है या सर्प की, सर्प की। क्या, कृष्ण, और कृष्ण का मतलब काला है जो सर्प। कृष्ण सर्प काला है जो सर्प। लिखो, है शेषनाग तो फिर अलग हो गया ना, शेषनाग तो बहुब्री में चला जाएगा। आगे लिखो, चंद्रमुखी, कृष्ण सर्प। आगे लिखो इसके बाद में, जैसे महापुरुष। क्या लिखा, महापुरुष। विशेषता किसकी बताई जा रही है,
पुरुष की क्या बताई जा रही है? महान है जो पुरुष। अब विशेषता किसकी बताई? पुरुष की। क्या बताई? महान। तो महान क्या हो गया? विशेषण। और पुरुष क्या हो गया? विशेष हो गया। आगे लिखो। महापुरुष लिख दिया। महात्मा। अब महात्मा को क्या कहेंगे? महान है जिसकी आत्मा। महान है जिसकी आत्मा। जिसकी लिखेंगे वो कौन होगा? आसाराम नहीं होगा, महात्मा होगा। अरे सब महान होते, ऐसे किसी का विरोध मत किया करो। इंसान के की एक गलती या एक कर्म की वजह से उसकी अच्छाइयों का भी ध्यान रखो। आसाराम बापू ने अच्छे काम भी किए, बहुत अच्छे भी किए। एक गलत काम करने का मतलब ये नहीं होता रावण ने सीता को उठा लिया तो बुरा हो गया क्या? नहीं, मैं रावण की पूजा करता हूं, सच है ये। मैं भगवान श्री राम की पूजा नहीं करता, मैं रावण की पूजा करता हूं। तो क्या भगवान रावण ने सीता माता को उठा लिया इसकी वजह से वो गलत हो गया क्या? नहीं हो। रावण ने बहुत ही अच्छे कर्म किए। इस संसार में रावण के जैसा विद्वान ना हुआ और ना कभी हो सकता। उनको एक श्राप लगा हुआ था और एक श्राप की वजह से उनको सीता माता को ले जाना था और अपना उद्धार करना था। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान श्री राम जैसे महान व्यक्तित्व, महान आत्मा रावण जैसे के घर पे गई है। तो कोई छोटा मोटा आदमी था क्या रावण? नहीं था। ये तो क्या है, बहुत बड़ा, मैंने आपको कहानी भी सुनाई होगी इसकी। रावण बहुत बड़ा आदमी था। जो रावण बना था ये इसका तीसरा जन्म था। सेकंड ग्रेड अध्यापक होता है हिंदी का, जो सेकंड ग्रेड होता है, सेकंड ग्रेड हिंदी में एक पाठ लगा हुआ है बालकांड, और उस बालकांड में ये मुझे पढ़ाना पड़ता है, वहां इसकी पूरी कहानी बतानी पड़ती है। तो जो रावण था ये इसका तीसरा जन्म था। इससे 2 जन्म पहले ये बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, और प्रतापी राजा था और राजाओं को शिकार खेलने का बहुत शौक होता था। तो ये जंगल में शिकार खेलने गए और बहुत ज्यादा अंधेरा होके ये जंगल में भटक गए। अब मान लो यहां से बाहर कहीं में आपको मिल जाऊं तो आप मुझे पहचान लोगे? नहीं पहचानोगे? मैं आप में से किसी को नहीं पहचान सकता। कोई भी अगर मुझे बाहर मिलेगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप किस बैच के हो। मुझे पूछना पड़ेगा आप किस बैच में हो, क्योंकि मैं पहचान सकता हूं क्या? सुबह से शाम तक 13 घंटे में किस किस बैच में कितनों को नहीं पढ़ाता, सारी शकल ध्यान रहती है क्या? नहीं रहती। इसी प्रकार जब वो राजा रावण था ये कहां पहुंचा? जंगल में पहुंचा। तो जो राजा जिसको इसने हराया था उस राजा ने इसको पहचान लिया, लेकिन इस पे जिसको इसने हराया था वो नहीं पहचाना, और उसने जंगल में कुटिया बना के रहता। और उसने इसके साथ में क्या किया, बहुत ही उसने तपस्या वगैरह करके और बहुत अच्छा क्या बना लिया, अपना यश बना लिया। तो उसने क्या किया कि अब मुझे मौका मिल गया बदला लेने का, और उसने सोचा कि अब इसने मुझे मेरे राजपाट से क्या किया था, जीत के दखल कर दिया था। मैं जंगल में आज कुटिया में भटक रहा हूं, अब मैं इससे बदला लूंगा। और उसने रावण को बिठाया, पानी पिलाया, अच्छा खाना खिलाया, और रावण से कहा कि आप तो फलानी जगह के बहुत ही प्रतापी राजा हो, और आपको करना क्या चाहिए, जब आपका प्रताप इतना यश बढ़ गया तो अब आपको चाहिए कि आप ब्राह्मणों को भोजन कराओ। 5 लाख 10 लाख जो भी है ब्राह्मणों को भोजन कराओ, जिससे आपका यश और बढ़ेगा। अब कौन नहीं चाहता ब्राह्मणों को भोजन कराना? बड़े सौभाग्य की बात होती है। बोला ये तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है, मेरा तो सौभाग्य, लेकिन उसका रसोइया मैं बनूंगा। उस राजा ने कहा जो हारा हुआ था, ये तो खुशी की बात है, आप तो इतना अच्छा खाना पकाते हो। तो उसने कहा कि आप ये काम करो, मैं आपको अपनी दिव्य शक्ति से घोड़े के सहित में तुम्हारे घर भेज देता हूं, आप आराम करो। वो आराम करने गया, उसको दिव्य शक्ति से उसने कहां भेज दिया? उसके घर पे। समय आ गया कहां, कब? जब वो ब्राह्मणों को भोजन कराना था लाखों को, और जब ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, भोजन परोस दिया गया, जैसे ब्राह्मण खाने के लिए सुचारू रूप से तैयार हुए तो आकाशवाणी हुई कि रुको,
ये जो आप भोजन खा रहे हो, इस भोजन में गाय का मीट मिला हुआ है। और जैसे ही उन ब्राह्मणों ने सुना कि इतना बड़ा प्रतापी राजा होते हुए भी इसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, और तुरंत क्या दे दिया, श्राप दे दिया। और श्राप दे दिया तो आपको अच्छे से पता है, कमान से निकला तीर और ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ श्राप कभी लौटते हैं क्या? नहीं लौटते। फिर रावण जो बना था, उसने जो राजा था पहले, उसने हाथ जोड़ के ब्राह्मणों से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि मेरा इसमें क्या दोष है। मान लो आपने अपने घर पे कोई अनुष्ठान किया और वहां पे जो आपका कोई हलवाई है वो आपसे चिढ़ता है और उसने उसमें खाने में कुछ मिला दिया, तो उसमें आपका कोई दोष हुआ क्या? किसका दोष था? हलवाई का। लेकिन उसके लिए दोषी कौन माना गया? आप मानो जाओगे? नहीं मानो जाओगे। वैसे ही वहां पे भी वो रावण को दोषी ठहरा दिया गया और रावण को श्राप मिल गया। और रावण को जब श्राप मिल गया तो फिर रावण ने रिक्वेस्ट की कि अब मेरी कोई गलती नहीं है, फिर मुझे श्राप मिला है, अब इसका क्या है, कोई उद्धार का तो माध्यम बताओ। तब उन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने, कि उद्धार का माध्यम यह है कि आप इस जन्म के बाद दूसरा जन्म लोगे और उसके बाद जब तीसरा जन्म लोगे तो भगवान श्री राम अवतार लेंगे और आप उनकी पत्नी सीता को उठा के लेके जाओगे और भगवान स्वयं आपके लंका में आके, आपके घर पे आके आपका उद्धार करेंगे और तब आपका उद्धार होगा और आप एक नए जीवन में प्रवेश करोगे। तब रावण माता सीता को उठा के ले जाते हैं लंका में। भगवान श्री राम स्वयं लंका में पहुंचते हैं और रावण को मारते हैं। और रावण को मारने पे लास्ट में जब रावण का वध होता है तो रावण के मुख से एक ही आवाज निकलती है, श्री राम। अगर रावण इतना दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति ही होता तो भगवान श्री राम का नाम लेता क्या? नहीं लेता। तो नाम क्यों लिया? क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ था और उस श्राप के उद्धार की वजह से उसे ये सब करना पड़ा और इसी वजह से उसको सीता माता को उठा के ले जाना पड़ा। तो रावण बुरा आदमी नहीं था, उसके कर्म बुरे नहीं थे, बस उसके श्राप ने उसको इस कार्य के लिए क्या किया था, मजबूर। तो किसी व्यक्ति की केवल बुराइयों को मत देखा करो, उसकी अच्छाइयों को भी देखा करो। आज तो बस ठीक है, आपने बैग पैक कर लिए, मुझे दिख गए। बहुत बहुत धन्यवाद।